जो अभी क्लास ज्वाइन किया उन लोग के लिए बता रहा हूँ। जो चैप्टर है चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। इस बार ग्रेविटेशन से कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। दो ही टॉपिक, वन इज केपलर्स लॉ, अनदर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों चीज को एट प्रेजेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन तो है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन के लिए 3 पॉइंट आज जो पढ़ाएंगे, जिसमें से न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो उसमें 3 टॉपिक ध्यान रखिए, 3 पॉइंट्स जो मैंने 9th क्लास में पढ़े भी हो। नंबर 1, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जो तुम लोग जानते हो, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर द अर्थ। उसके बाद हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया तुम लोग को, मैंने पिक सेंड भी कर दिया। टू पार्टिकल्स each of mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. मतलब each particle का तुम्हें स्पीड फाइंड करना है। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। टू पार्टिकल्स each of mass m go round a circle of radius r, मतलब इस सर्कल में इस पाथ में मूव कर रहे हैं। सेंटर है। टू पार्टिकल्स each of mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो जो पार्टिकल है यहाँ पे एक है, इधर एक है, ठीक है। और must go around a circle or under the action of their mutual gravitational attraction, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, तो अभी जैसी मान लो कि ये दोनों तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अच्छा ओके ओके ठीक है, इसका मास एम है, इसका मास भी एम है, दोनों का मास ऐसा मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है बेटा, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो दैट मीन्स ऑलवेज ये दोनों का बीच में डिस्टेंस ये होगा आर, ये वाला भी आर है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होंगे दैट विल बी 2r। तो टू पार्टिकल्स ऑफ मास m go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Okay, find the speed of each of the particle. तो दोनों पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। तो जी m इंटू एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर, F हो गया। अभी सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन ए सर्कल, यस, सर्कुलर पाथ। क्या होता है? सेंटीमीटर फोर्स। क्या लगता है? सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। ये जो पाथ है इसका रेडियस, एम बी स्क्वायर बाई आर। अभी ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू जी एम का स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर।
एम, इस एम से एक एम काट जाएगा, इससे एक आर काट जाएंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीएम अपॉन 4r, जीएम अपॉन 4r। तो v इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट जीएम अपॉन 4r, ये चीज हो जाएगा। तो जो इन लोग मूव कर रहे हैं दोनों के बीच में जब डिस्टेंस होता है तब इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होती है, और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या करते हैं, सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वो रिवॉल्व करते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है इक्वल्स टू क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हुआ, और उसके वजह से क्या फाइंड किया हम लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट जीएम अपॉन 4r। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, नाउ और एक क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, the mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 10 to the power 8 kilometer. Calculate the mass of the sun if capital G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात ये होता है, देखो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे फॉर्मूला तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन अभी एकदम न्यू न्यू टाइप का क्वेश्चन हम लोग को करना पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन में हम लोग वेलोसिटी फाइंड किया, अभी जो है उसके रेस्पेक्ट में अभी हम लोग इसी के रेस्पेक्ट में फिर स्मॉल में इसी के रेस्पेक्ट में फिर क्या फाइंड करेंगे, मास। सन का मास कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो पहले इसका रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे, ओके, और सन का वैल्यूज देखेंगे। कोई कोई बच्चे को डाउट ये था कि सर अर्थ का जो मास है वो कितना है। बेटा ये जरूरत नहीं है, ये तो फॉर्मूला में जब पुट करेंगे कैंसिल हो जाएगा। सन बड़ा है तो उसमें सन का मास को हमने, सन का जो मास है उसने हमने कैपिटल एम ले लिया, और जो अर्थ का मास है स्मॉल एम ले लिया, और जो दूसरी जो दिया गया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, रेडियस की बात है, यहाँ पे लिखता हूँ एक ही लाइन में लिख जाएगा, 1.5 10 to the power 11 10 to the power 8 सॉरी 8 किलोमीटर। तो मैं मीटर में चेंज करें, 1.5 10 to the power 11 मीटर, मीटर में चेंज कर दिया। टाइम जो लग रहा है कितना होता है, 365 डेज इक्वल्स टू 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड। अब ये जो सेकेंड में क्यों चेंज किया, देखो सारे ऐसा यूनिट में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। अभी इसमें क्या होता है, देखो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड, तो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यही चीज यहाँ पे यूज होगा। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो एम और एम कैंसिल हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अर्थ का कोई मास की जरूरत नहीं है। भी को हम लोग फिर चेंज कर देंगे, वी स्क्वायर बाई आर है, तो यह आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एकदम वी स्क्वायर इक्वल टू जीएम अपॉन आर हो गया।
लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे टाइम तो टाइम पीरियड है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, जैसे 2πr अपॉन टी। टू पाई आर स्मॉलर जीएम अपॉन आर। तो एम इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इसे स्क्वायर, तो जीएम इक्वल्स टू आ रहा है तुम्हारा 4π² आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। मास इक्वल्स टू आ रहा है 4π² आर क्यूब टी स्क्वायर जी। ये हो गया। हाँ बेटा देखो, एफ सी इक्वल्स टू एफ जी, एफ सी सेंटीमीटर फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हुआ, स्मॉलर एक बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर, तो वी इक्वल टू सर्कम्फेरेंस अपॉन टाइम पीरियड है ना बेटा, सर्कम्फेरेंस अपॉन टाइम पीरियड। ये जो मतलब इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना बेटा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये जो इसका रेडियस है 2πr अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या इतना है, तो अभी m इक्वल्स टू 4 पाई के वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर 1. 1.5 इंटू 10⁻11 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू जी। टी स्क्वायर की वैल्यू जो है 365 24 होल स्क्वायर, जी हो गया 6.6 7 इंटू 10⁻11। तब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या होगा, इसका मास आ जाएगा। किसी ने सॉल्व किया बेटा, कैलकुलेट करोगे ना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन तो बहुत ही बड़ा है। सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, एक बार सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है बेटा। हाँ अभी तुम लोग आंसर्स किया, तुम लोग का आंसर कितना है बेटा, और एक बार लिखो 2.0 इंटू 10⁻30 kg। बेटे एक बार कैलकुलेशन को सेंड भी करो, कैलकुलेशन को सेंड करो बेटा, देखते तुम लोग ओरिजिनल कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। अच्छा सेंड कर दिया, एक बार चेक करता हूँ। सेंड कर दिया, ओके कैलकुलेशन को चेक करते हैं। राहुल ने बेटा कैलकुलेशन मतलब ये जो तुमने लिखा ना, ये साइड में होना चाहिए। पहले 3 बार इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, स्क्वायर होगा, फिर सारे चीज को लिखना चाहिए। कोई कियो बेटा, साइड में कैलकुलेशन कोई कियो, अच्छा करके सेंड करना। अभी तो यहाँ तक बोल दिया, इसका आगे और टाइप का क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है।